हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये आपका जिसका भी एक्साइज कांस्टेबल में पेपर 2 होगा वो हिंदी के लिए। पिछले क्लास में हमने मनु भंडारी का एक जो लेखक का इंट्रो होता है उसको पढ़ा था। आज हम लोग मनु भंडारी जो लेखिका हैं उनके द्वारा जो पाठ लिया गया है आपके जेएसएससी के सिलेबस में, उस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास हम लोग करेंगे। जो कहानी है जिससे हम लोग पढ़ेंगे आज, कहानी तो नहीं पढ़ेंगे, उतना कहानी पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और अच्छा नहीं लगता है क्योंकि लंबा होता है थोड़ा, और उतना शॉर्टकट में पढ़ने जैसा तो आप भी पढ़ सकते हैं, फिर हम क्यों उसमें पढ़ के टाइम पास करें आप लोगों का। चलिए, तो मैं क्वेश्चन आंसर करा दूँगा, सिर्फ आप लोग खुद से उसको पढ़ लेना अच्छे से कहानी को। आज हम लोग उसका एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, चलिए चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस लेसन का नाम है एक कहानी है अभी। लेसन का नाम क्या है? एक कहानी है अभी। ठीक है, चलिए तो फिर एक कहानी अभी का कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक कहानी अभी पाठ की लेखिका का नाम क्या है? ठीक, ये है आपका पहला प्रश्न, तो इसका आंसर होगा आपका सी, क्या होगा? मनु भंडारी। ठीक है, ये होगा। लगभग हम लोग 25 क्वेश्चन के आसपास कवर करेंगे। बाकी अगर आपके पास बुक होगा तो अच्छे से उसको 3-4 बार पढ़ लीजिएगा। कितना क्वेश्चन अराइज हो सकता है, मेन जिस पूछा जा सकता है उस टाइप का क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। ठीक, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा बुक। तो 2 नंबर का प्रश्न देखिए। 2 नंबर का प्रश्न आपका है कि मनु भंडारी का बचपन कहाँ बीता था। तो मनु भंडारी का बचपन आपका इस बुक में जो पाठ है उसके अनुसार से डी नंबर आंसर होगा। क्या होगा? डी। कहाँ बीता था? अजमेर में बीता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, ऑप्शन दूसरे पेज में होगा। ठीक, तो फिलहाल हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? मनु भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का नाम क्या था? ठीक, तो मैं आपको आंसर बोल दे रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में हालांकि ऑप्शन भी होगा। शीला नाम था। क्या था? शीला। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे ऑप्शन। देखिए आपके ऑप्शन से शीला अग्रवाल, मनीषा यादव, शालिनी गुप्ता और ज्योति गोयल। तो आंसर ये होगा शीला अग्रवाल। ठीक है, यानी कि आंसर ये है। ठीक, अगला क्वेश्चन है देखिए कि लेखिका के घर का वातावरण कैसा था। लेखिका के घर का वातावरण कैसा था? तो लेखिका का घर का जो वातावरण था वो था अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण। कैसा था? अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण। जो भी लोग आते थे अतिथि, उनका बहुत ही आदर सत्कार किया जाता है। ठीक, तो आंसर इसका क्या होगा? डी। नेक्स्ट देखिए 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पे है और 2 ऑप्शन है, बाकी का अगले पेज में होगा। 5वां नंबर प्रश्न है आपका कि लेखिका के पिता लेखिका को घर में होने वाली बहसों में बैठने को क्यों कहते थे। लेखिका के पिता जो हैं घर में जो बहस होते थे उसमें बैठने के लिए लेखिका क्यों कहते थे? क्योंकि वो देश की स्थिति से उसे परिचित कराना चाहते थे। उसके घर में बड़े बड़े नेता लोग आते थे, अच्छे व्यक्ति आते थे, तो किस बात पे क्या चर्चा हो रही इसलिए उसको बुलाते थे। तो आंसर इसका बी होगा। ठीक है, वे उसे देश की स्थिति से परिचित कराना चाहते थे, बी। ठीक, नेक्स्ट पेज में हालांकि 2 ऑप्शन और होगा लेकिन आंसर बी होगा। ठीक, देखते हैं अगले पेज पे चलते। 2 ऑप्शन और यहाँ पे है। औपचारिक बस बैठने को कहते थे लेखिका की इच्छा के कारण। ऐसा नहीं है, होगा दूसरा नंबर बी आंसर इसका, है ना, जो पीछे था। क्या था आंसर? कि लेखिका को देश में हो रहे गतिविधियों के बारे में जानने के लिए, है ना, अपडेट रहने के लिए उसको बैठने बोलते थे। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर देखिए। बैठकों में होने वाले बहसों का मुद्दा क्या रहता था। बैठक जो होती थी, है ना, उन बैठकों का बहस का मुद्दा क्या होता था? उन बहस का बैठक का मुद्दा क्या रहता था, यह क्वेश्चन आपको। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? राजनीतिक मतभेद। क्या होगा? राजनीतिक मतभेद, उसी के संबंध में चर्चा होता था। अलग अलग लोग अलग अलग पार्टी के अलग अलग सोच के होते हैं तो बहस होता ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सन 1942 के आंदोलन के बाद देश का वातावरण कैसा था? कैसा था? स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए होड़।
1942 में जब गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसके बाद बहुत सारे लोग स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ने लगे थे। ठीक है, तो ये आंसर होगा, आने के आंसर इसका क्या होगा, डी। चलिए 8 नंबर हो गया। देखिए 8 नंबर क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए। लेखिका के मन में कौन सी हीन भावना ग्रंथि बन गई थी? इसका ऑप्शन नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन है काले रंग के होने के कारण, छोटे कद का होने के कारण, आंखों पर चश्मा लगाने के कारण, पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण। तो इसका आंसर होगा, वो सांवली थी, थोड़ी काली थी, तो इसलिए उसके मन में हीन भावना हो गया था ना। तो आंसर इसका क्या होगा, ये होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लेखिका के पिता को लड़कियों का कैसा रंग पसंद था? तो गोरा रंग। क्या पसंद था? एज यूजुअल इंडिया में जो एक माना जाता है, खास करके नॉर्थ साइड जो हम लोग का एरिया है, झारखंड, बिहार, यूपी, गोरा रंग को। ठीक, चलिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेखिका की बड़ी बहन का नाम क्या था? बड़ी बहन का नाम सुशीला था। क्या था? सुशीला। आंसर सी होगा। ठीक है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए। लेखिका ने अपने पिता शक्की स्वभाव का क्या कारण बताया? उसके पिता जो थोड़ा शक्की स्वभाव के थे, उसका कारण था, उसका कारण मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग बुक पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसका ये होगा। ठीक है, यानी कि अपनों द्वारा विश्वासघात। दोस्तों ये प्रैक्टिकल है कि जो बहुत से अपने आदमी उसको धोखा दे देते हैं ना, तो वो हर एक बात पे शक करने लगते हैं। वैसा ही कुछ लेखिका के जो पिता थे उसके साथ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 12 नंबर, लेखिका की माता कैसी थी? लेखिका की माता कैसी थी? तो लेखिका की माता जो थी वो अनपढ़ थी। कैसी थी? अनपढ़ थी, यानी ए नंबर आंसर होगा। ठीक है, अनपढ़, ये आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर साहब कौन थे? तो डॉक्टर साहब जो थे वो लेखिका के पिता के मित्र थे। ठीक, यानी आंसर डी होगा, लेखिका के पिता के मित्र थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 14 नंबर, जैनेंद्र का कौन सा उपन्यास लेखिका को पसंद आया था? तो देखिए जो लेखक होता है वो सिर्फ लिखता ही नहीं है, वो दूसरे लेखकों के, समकालीन लेखकों के, अपने सीनियर लेखकों के एक सभी लगभग जो उनकी रचनाएं होती हैं उनको पढ़ता है, उसका अवलोकन करता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके लेखन में निखार आता है। तो उसी तरह से ये भी लेखिका थी। तो इनको जैनेंद्र साहब का सुनीता जो उपन्यास था, सुनीता, देखिए बी नंबर में जो है वो इसको पसंद आया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है डॉक्टर साहब का क्या नाम था? तो डॉक्टर साहब का नाम था श्री अम्बालाल जी। क्या नाम था? श्री अम्बालाल जी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 2 ऑप्शन है यहाँ पे उस प्रश्न का, बाकी अगले पेज में होगा। तो ऑप्शन है, प्रश्न है लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था? तो उसका सिंपल सा कारण था ये बी नंबर में जो आपका विचारों का भिन्नता, विचारों का भिन्नता। बाकी 2 ऑप्शन उधर होंगे, वो देख लेंगे हम लोग क्या क्या है। तो 2 ऑप्शन हम लोग उधर देखे थे, तीसरा ऑप्शन इधर है, उम्र की भिन्नता, राजनीतिक कारण। तो हम आपको बता चुके थे आंसर बी होगा, है ना। विचारों में विभिन्नता जो होता है, भिन्नता होता है, उसके कारण लेखिका और उसके पिता में टकराव होता था। अगला प्रश्न देखिए है कि लेखिका की माँ का स्वभाव कैसा था? लेखिका की माँ का स्वभाव कैसा था? तो बहुत ही त्यागशील औरत थी, है ना। अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए जीती थी, अपने पति के लिए जीती थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि महानगरीय जीवन कैसा होता है या फिर कैसा है? तो आत्मीयता विहीन होता है ना, एक दूसरे पर से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होता है, अपने फ्लैट में चिड़ियों के जैसा कैद रहना है, तो वो एक तरह से आत्मीयता विहीन हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे है 19 नंबर। ठीक, प्रश्न है किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया, है ना। ऐसा ही कुछ होगा, आगे देखते हैं। तो किसके जोशीले बातों ने, कौन से किसने उनको इतना जोशीला जोशीला बात बोला कि वो थोड़े आक्रामक हो गए? तो अगला पेज में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन पूरा ये हो गया कि किसके बातों ने लेखिका के खून को लावे में बदल दिया, है ना। तो वो थी जिसका प्रभाव पड़ा था, वो उसकी अध्यापिका थी शीला अग्रवाल जी। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। शीला अग्रवाल की बातों को सुन के वो
थोड़ा सा आक्रामक हो गई और आंदोलन वगैरह में, स्वतंत्रता के आंदोलन में देशभक्ति उसकी जागरण हुई और फिर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि लेखिका के पिता देखिए यहाँ पे है ना, लेखिका के पिता अजमेर में क्या करते थे? तो लेखिका के पिता अजमेर में अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने का कार्य करते थे, वो डिक्शनरी लिख रहे थे अजमेर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न है 21 नंबर की, लेखिका के पिता पर उनके आर्थिक स्थिति ने कैसा प्रभाव डाला? तो ऑप्शंस आपके पास है, देखिए। विपरीत प्रभाव डाला, क्या है? विपरीत प्रभाव डाला, उनके जीवन में गुणों का लोप हो गया, उनका अहंकार बढ़ गया, ये सभी होगा। क्या होगा? डी नंबर इसका ऑप्शन आंसर होगा, डी नंबर, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। महानगरों के फ्लैट में रहने वाले लोग किससे वंचित रह जाते हैं? सुख साधनों से? नहीं, सुख साधन तो बहुत है। पड़ोस कल्चर से, सभ्यता और संस्कृति से, अपनी परंपराओं से। तो परंपरा भी थोड़ा बहुत निभा ही लेते हैं, लेकिन पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि लेखिका के लिए क्या मुश्किल हो रहा था? किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना, जुलूसों हड़तालों में सम्मिलित होना, घर में बैठे रहना, पिता की आज्ञा का पालन करना। तो कहानी के अनुसार से आंसर ये होगा, है ना। जो उनको पिताजी ने आज़ादी दी थी उस तरह से वो नहीं चल पा रही थी, है ना। वो आंदोलन वगैरह में भाग लेने लगे थे, कॉलेज के पॉलिटिक्स में थोड़ा एक्टिव हो गई थी। ठीक है, तो ये सब इसका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का सवाल है, लेखिका के पिता को किस बात पर गर्व था? तो अपनी बेटी के स्वाधीनता आंदोलन में शामिल होने पर, बेटी द्वारा कॉलेज की कक्षाएं छोड़ने पर। तो इसका आंसर ये होगा, उसकी बेटी स्वाधीनता आंदोलन में, देश के आज़ादी के आंदोलन में जो भाग ले रही थी, इस बात के लिए उसके पिताजी को गर्व था उस पर। ठीक है, चलिए तो ये सी और डी उसी के ऑप्शन से। अब लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर हम लोग देते हैं, 25 नंबर। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, लेखिका अवाक क्यों रह गई? अपने पिता के परिवर्तित व्यवहार से, प्रिंसिपल की शिकायत सुनकर, स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ये होगा, वो इसलिए अवाक रह गई क्योंकि दिन में जब वो सुनी कि बदमाशी कर रही है, कुछ आंदोलन वगैरह कर रही है, तो बहुत गुस्सा थी। ठीक है, किसी ने आके शिकायत किया। तो बाद में उनको जब पता चला कि नहीं, उनकी बेटी स्वाधीनता आंदोलन के को लेकर के ऐसे कर रही है, ये सब कर रही है, तो फिर वो उनके ऊपर गर्व करने लगे और उनका व्यवहार जो है परिवर्तित हो गया। यही देख के लेखिका अवाक रह गई। ठीक है, शॉक्ड हो गई, चौंक गई। चलिए ठीक है, और भी पेपर 2 का नेक्स्ट लेसन हम लोग करेंगे, तब तक इसको अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। अभी 1-2 दिन का तो गैप है। ठीक है, ये सारा कुछ करने के बाद हम लोग ग्रामर के पीछे जाएंगे। ठीक, आज का ये हिंदी का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए, जय हिंद।